हाय ऑल ऑफ़ यू, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। माय नेम इज कुमार दास। इस वीडियो में ज्योमेट्रिकल प्रूफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री क्लास 10th को कवर करने जा रहा हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। सो पहला हमारा जो हमने पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ मैं। टेबल मतलब सारी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो और स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो 0, 30, 45, 60 और 90 हमने यहाँ पे लिख लिया, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ना वैल्यू लिख रहा हूँ 0, 1, 2, 3 एंड 4। देन आई डिवाइड एवरी वैल्यू, ईच वैल्यू बाय 4 एंड देन टेक द स्क्वायर रूट। ओके, ये हमने सबको 4 से डिवाइड कर दिया और स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, राइट। सो आई टेक द स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, दिस इज़ 1/√2, दिस इज़ व्हाट √3/2 एंड दिस इज़ 1। सो ये जो वैल्यू आया ये साइन में आ गया, साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। देन कॉस, तो कॉस के लिए क्या करना है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। सो 90 की जो वैल्यू है वो कॉस में 0 की वैल्यू, साइन में 90, कॉस में 0 की वैल्यू। सो 1 इधर से रिवर्स ऑर्डर करने पे √3/2, ये 1/√2 मिडल में ही आ जाएगा, 1/2 एंड 0, ये साइन की वैल्यू हो गई। उसके बाद 10 की वैल्यू चाहिए तो साइन बाय कॉस, साइन और कॉस को डिवाइड कर देना। तो 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, सो ये हो जाएगा 1/√3। इसको डिवाइड करने पे ये 1, ये हो जाएगा क्या √3 और 1/0। सो दिस इज़ व्हाट 1/0, दिस इज़ नॉट डिफाइंड, एंड डी नॉट डिफाइंड। अगर मैं उसके बाद कॉट की बात करूँ तो कॉट क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल हो गया हमारा क्या इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया √3 और ये क्या हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा क्या 1/√3 और 0 का क्या हो गया इन्फिनिटी का क्या हो गया 0। तो ये कॉट हो गया। अब बचा दो वैल्यू, तो दो वैल्यू में क्या हमारा रह गया सेक एंड कॉसेक। हमने कॉट का देख लिया, सेक कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस का रेसिप्रोकल में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ 0 फिर से लिख लेता हूँ मैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90, 60 एंड 90। सो 0, 1 यहाँ पे हो जाएगा कॉस का रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 2/√3 हो गया, ये हो गया √2 हो गया और ये हो गया हमारा क्या 1/2, सो 2 हो गया ये, राइट। एंड ये हो गया 0, 90 की वैल्यू कॉस में जो होती है वो होता है 0, सो यहाँ पे क्या हो गया इन्फिनिटी। एंड कॉसेक का क्या हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल, अदरवाइज इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, इन्फिनिटी 2√2, 2/√3 और 1। सो दिस वे हमने टेबल को तैयार कर लिया। ये सारे वैल्यू जो है साइन कॉस 10 में 0, 30, 45, 60 और 90। बट हमें यहाँ देखना है अब ज्योमेट्रिकल प्रूफ कैसे फाइंड करते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रूफ से हम कैसे फाइंड करेंगे। सो लेट अस टेक, यहाँ पे मैं पहले 0 डिग्री की बात करता हूँ। पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ना वो बना लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, सपोज ABC नेमिंग कर देता हूँ मैं, राइट। इसकी नेमिंग कर देता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे A, B और ये C, राइट, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मैं यहाँ पे इस एंगल को थीटा मान लिया, राइट। अब यहाँ पे है 0 डिग्री, 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं पहले, फर्स्ट वन 0 डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। तो थीटा, व्हेन थीटा अगर मैं 0 कर देता हूँ, इस थीटा को 0 डिग्री कर देता हूँ, तो उसके थीटा 0 होने के लिए A और B कोइंसाइड होना चाहिए, A एंड B क्या होना चाहिए कोइंसाइड होना चाहिए, एक ही पॉइंट पे आगे मिलेगा तभी। तो उस केस में A और B का लेंथ क्या हो जाएगा 0 और AC क्या हो जाएगा, AC जो है वो BC के इक्वल हो जाएगा। और फिर मैं अगर अब 10 साइन 0 डिग्री यानी साइन थीटा की फार्मूला पहले लिखो, साइन थीटा वो क्या होता है P/H, साइन थीटा होता है P/H। सो AB बाय हो गया AC, AB/AC। थीटा की वैल्यू हमने 0 लिया है, सो साइन 0, AB की वैल्यू कितना आया हमारा 0 है, AB की वैल्यू क्या है 0 है। सो 0/AC, 0/AC, AC की वैल्यू कुछ है 0/AC, दैट इज़ व्हाट 0। सो दिस वे साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमने ज्योमेट्रिकली प्रूव किया 0। कॉस 0 व्हाट, cos 0 इज़ B/H
यहाँ पे b क्या हो जाएगा, b जो है वो हमारा हो जाएगा BC और h क्या हो जाएगा AC, बट BC और AC ये दोनों क्या है, इक्वल है। BC और AC जो है ये दोनों इक्वल है, सो BC बाई BC, सो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया 1। फिर अगर मैं tan की बात करूँ, tan थीटा, तो tan थीटा इज़ व्हाट, P बाई B, तो P क्या है हमारा यहाँ पे tan 0, थीटा हमारा 0 है, tan 0 P हो गया AB और B हो गया क्या BC, बट AB की वैल्यू क्या है 0 बाई BC, सो ये भी रिजल्ट 0। सो दिस वे हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ओके, लेट अस कंटिन्यू। सो द नेक्स्ट इज़ व्हाट, हम 90 डिग्री की बात करते हैं। तो 90 डिग्री में मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर बना लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल मैं एक और बना लेता हूँ। ओके, और उसमें मैं थीटा ABC मान लेता हूँ इसको। पहले सबसे पहले मैं इसको ABC ये ट्रायंगल मान लिया, ये 90 डिग्री, राइट, और यहाँ पे ये थीटा। अब के केस में सेकंड वाला प्रूफ जो है हमारा 90 के लिए, राइट, 90 के लिए sin 90 cos 90 tan 90 की वैल्यू क्या होगी। तो मैं यहाँ पे थीटा को अगर 90 करता हूँ, वन कंडीशन ये लगाता हूँ कि अगर थीटा 90 होगा उस केस में क्या होगा, थीटा 90 होगा तो जो C है और B है वो कोइंसाइड होगा, B एंड C कोइंसाइड, राइट, ये कोइंसाइड हो जाएगा। और उस केस में क्या हो जाएगा, BC का लेंथ जो है वो 0 हो जाएगा, और फिर AB जो है और AC वो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। BC का लेंथ हो जाएगा 0 और AB और AC जो है वो इक्वल हो जाएगा। और इस केस में मैं अगर अब साइन थीटा की लिखता हूँ तो फार्मूला होता है P बाई H। तो यहाँ पे थीटा तो हम 90 डिग्री रख रहे हैं, साइन 90, और उससे P हो जाएगा AB, राइट, और ये हो जाएगा क्या AC, बट AB और AC तो इक्वल है, AB बाई AB लिख सकता हूँ मैं, दोनों इक्वल है, तो साइन 90 इज़ 1। सिमिलरली कॉस 90 क्या होता है, B बाई H होता है, B बाई H फार्मूला होता है। B यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा बाई AC, बट BC की वैल्यू 0 है तो 0 बाई AC, सो दिस इज़ व्हाट 0। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ किसका, tan 90, सो क्या होता है, P बाई B होता है, तो P की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे AB और इसकी वैल्यू क्या हो गया BC। सो यहाँ पे AB हमारा कुछ वैल्यू है बट BC की वैल्यू क्या है 0, तो समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज़ व्हाट नॉट डिफाइंड, दिस इज़ व्हाट नॉट डिफाइंड। सो दिस वे सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 90 में हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, हमने 30 और 60 एक साथ 30 और 60 को समझते हैं। तो 30 और 60 के लिए मैं एक ट्रायंगल जो कंसीडर कर रहा हूँ वो ट्रायंगल हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैं साइड यहाँ जो लेंथ लेता हूँ वो मान लिया 2a, ईच साइड इक्वल होता है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, राइट, A से परपेंडिकुलर BC पे, राइट, साइड BC पे। तो ये क्या होगा, इसको बाइसेक्ट भी करेगा, AD हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, राइट, ये बाइसेक्ट करेगा तो दिस साइड और दिस साइड इक्वल हो जाएगा, तो ये A हो गया, ये A हो गया। अब मैं इन ट्रायंगल ABD में AD फाइंड करता हूँ पाइथागोरस फार्मूला से, दैट इज़ व्हाट AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ओके, सो पुट करते हैं, AB की वैल्यू क्या है हमारा 2a है, तो 2a का होल स्क्वायर, राइट, एंड BD की वैल्यू कितना है a है, a का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो दिस इज़ व्हाट रूट में 3a स्क्वायर। सो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ √3 एंड a, √3 टाइम्स साइड a दैट इज़ BD है बेसिकली a। सो AD ये आ गया हमारा, AD की वैल्यू ये आ गया, AD की वैल्यू को मैं मेंशन करता हूँ √3a। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री है, और ये इसको क्या क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एक तरह से, तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, राइट। अब मैं साइन 60 की बात करता हूँ, तो साइन 60 इज़ व्हाट, साइन 60 इज़ P बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा H। तो 60 डिग्री के लिए अपोजिट साइड क्या हो गया, साइन 60 इस वाले के लिए अपोजिट साइड क्या हो गया, P क्या हो गया AD हो गया, तो AD लिख लिया, बाई AB ये लिख लिया हमने। AD की वैल्यू क्या है √3a बाई 2a, सो ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गया क्या √3/2, तो साइन 60 हमने फाइंड कर लिया। अब कॉस 60 की बात करें हम लोग तो ये होता है B बाई H, तो B की वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें, BD हो जाएगा, BD बाई यहाँ पे हो गया क्या AB, तो BD की वैल्यू क्या है A है बाई 2a, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2। उसी तरह से tan 60 की बात करूँ मैं, tan 60 क्या हो गया P बाई B, तो P क्या हो गया AD और ये क्या हो गया BD, तो इसकी वैल्यू कितना है √3a बाई a, सो ये कैंसिल आउट हो गया,
तो √3। हमने इस तरह से क्या फाइंड कर लिया, साइन कॉस टेन, और बाकी भी फाइंड किया जा सकता है 60 डिग्री में, राइट। अब 30 की बात करते हैं। तो 30 के लिए हमने क्या लेना है, ABD ट्राइंगल जो है, ABD ट्राइंगल ये कुछ इस तरह से है, ABD जो ट्राइंगल है वो कुछ इस तरह से है, राइट। दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ D, और ये एंगल हमारा, ये तो 90 है, ये 30 है। अब ये हमारा क्या है, A है, ये क्या है हमारा 2A है, और ये क्या है √3A है। अब मैं इसमें जो है मैं साइन 30 अगर लगाता हूँ तो अपोजिट साइड, अगेन 30 के लिए क्या होगा, अपोजिट साइड जो है P क्या हो गया हमारा BD बाय यहाँ पे क्या हो गया AB। BD की वैल्यू A है और AB की वैल्यू क्या है 2A है, तो ये कैंसिल आउट होके कितना हो गया 1/2। और cos 30 जो है वो क्या होगा B बाय H, तो B इसके लिए हो गया AD, अब बाय H कितना हो गया AB। तो ये वैल्यू कितना है √3A है, और ये वैल्यू क्या है 2A है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया क्या √3/2। उसके बाद 1030 की मैं बात करूँ अगर, तो 1030 इज़ व्हाट P/B। सो P क्या होगा अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे BD है, और ये क्या है AD है। सो दिस इज़ व्हाट BDA हो गया, और ये क्या है √3A है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो दैट इज़ व्हाट 1/√3। सो दिस वे साइन 30। उसके बाद लास्ट हम लोग ये समझते हैं कि 45 डिग्री का जो है कैसे फाइंड करें। 45 डिग्री के लिए हमने क्या करना है, 45 डिग्री के लिए जो ट्रायंगल कंसीडर करना है वो ट्रायंगल हमें आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना है। कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स तो इक्वल होंगे, राइट। ABC मैं यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहा हूँ, इज़ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमने कंसीडर कर लिया, जिसका ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, ये वाला भी एंगल कितना होगा 45 डिग्री। अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये दो साइड इक्वल है, तो A और A मान लिया, और इसको क्या करोगे A² + A² हो जाएगा, पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो 2A², सो दैट इज़ √2 टाइम्स A। अब मैं इसमें साइन 45 की वैल्यू बात करता हूँ, कोई सा भी एंगल ले लूँ 45 में, उसका अपोजिट साइड P/H ऐसे फार्मूला होता है, तो अपोजिट साइड A और हाइपोटेनस √2A, तो ये कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 1/√2। फिर cos 45 की बात करूँ तो B/H, तो B भी इसका वही होगा, A होगा /√2A, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा 1/√2। और 1045 की बात करूँ तो P/B, तो P यहाँ पे A और B भी A कैंसिल आउट होके 1। सो दिस वे वी कैन फाइंड द ऑल द वैल्यूज़, राइट, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। सो 45 डिग्री में, 60 में, 30 में, 90 में, 0 में, सब में हमने ज्योमेट्रिकल प्रूफ देख लिया। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, right? See you in the next video with new concepts and new solutions of the problem. Bye bye, take care.